सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जियाउर रहमान बर्क पर लोगों को उकसाने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि हालात खराब हैं। संभल में हिंसा हुई, 4 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद है। समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, पहली बार नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही उठपटांग बयान देते रहते हैं। अभी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। लोगों को उकसाने का आरोप है। ऐसे उकसाऊ बयान इसके पहले भी वो देते आए हैं, इतिहास है, वो ऐसे ही बयान देते आए हैं। अभी फिलहाल उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है क्योंकि लोगों को वो उकसा रहे थे, ये आरोप लगाया गया है। तो बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं संभल से जुड़ी हुई, संभल हिंसा से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जियाउर रहमान बर्क पर लोगों को उकसाने का आरोप है। कल ही हिंसा हुई थी जब टीम वहां पर सर्वे करने के लिए पहुंची थी। पुलिस और वहां कुछ उपद्रवी थे, उनके बीच में झड़प हो गई थी, पत्थरबाजी हुई थी। उस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि जियाउर रहमान बर्क के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोप है कि वो भड़का रहे थे। मस्जिद के सर्वे का विरोध करती हुई तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरों से कल के हालात बयां हो जाएंगे कि संभल में क्या हुआ अब तक। जब सर्वे चल रहा था तो उस वक्त जो विरोध हो रहा था उसकी तस्वीर है। सर्वे टीम पर जो पथराव किया गया उसकी तस्वीर है। हालात कर्फ्यू जैसे हैं। फिलहाल इस वक्त संभल में 4 लोगों की मौत हो गई। पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं। बाहरी लोगों की एंट्री पर संभल में बैन लगा दिया गया है। 400 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर है। मेरे सहयोगी संभल से लाइव जुड़ गए हैं, सीधा मैं उनके पास लिए चलता हूं। संभल में फिलहाल क्या हालात हैं, क्या अपडेट हैं, बताएंगे। देखिए, संभल में जो कल कुछ हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से एक सर्वे टीम के ऊपर जो सुनियोजित तरीके से पथराव किया गया है। 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ था, तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरा सर्वे हुआ तो उसके बाद जो भीड़ जिस तरीके से वहाँ पर टूट पड़ती है, पथराव करती है, आगजनी करती है, उसकी तस्वीरें कल देखी। उसके बाद से जब पुलिस ने जब सख्ती की है तो हम आपको बताएं कि वहाँ के जितने लोग हैं, जो लोग शामिल थे या नहीं तो कहना मुश्किल है, तो गिरफ्तारी बाद पता चल पाएगा, लेकिन लोग वहाँ से अपने घरों में ताले लगाकर भाग चुके हैं। लोगों ने ताले लगा दिए घर में, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर सख्ती बरत दी है। जैसे कि आज दूसरा दिन है और आज पुलिस ने जो शाही जामा मस्जिद है उसके आसपास सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतजाम किए हैं। वहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। वहाँ पर आम लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अनुरोध किया है, लोगों से आग्रह किया है कि आप लोग अपने कामकाज में जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि जो टीम जो पहुंची थी, सर्वे टीम जो पहुंची थी, उसका जो विरोध किया जा रहा है, विरोध अपने तरीके से किया जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है उससे कहीं ना कहीं पुलिस भी सख्ती दिखाने के मूड में है। अब रात भर वहाँ पुलिस ने छापेमारी की है इलाके के अंदर। कई लोगों को जो हिरासत में लिया है, हालांकि कितने लोगों को हिरासत में लिया है इसकी अभी तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि इसके अंदर जो भी दंगाई होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई वहां पर की जाएगी। जी, ये खबर आ रही है कुछ घरों पे ताला भी संभल के कुछ इलाकों में लटका हुआ है। जिन इलाके में ये बवाल हुआ था वहां पे कुछ घरों के आगे ताला भी लटका हुआ है। कौन लोग थे, कहां गए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि हम लोग जब वहाँ घूम रहे थे, क्योंकि हम लोग कल से यहाँ पर, हमने चप्पे चप्पे पे हम लोग पहुँचे हैं, वहाँ की रियलिटी जानने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात है आयुष की, हम बताएंगे अपने दर्शकों को कि जो दंगे जो भड़काए गए थे ये पूरी तरीके सुनियोजित थे। हमने वहाँ देखा कि दुकानों के, घरों के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, कुछ सीसीटीवी उतार लिए गए थे और कुछ को तोड़ दिया गया था, क्योंकि एकमात्र तो सीसीटीवी कैमरा था जिसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हो सकती थी, उनकी पहचान हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से पत्थरबाजों ने सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया या कुछ को हटा लिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये पहले से सुनियोजित था। उनको पता था कि जैसे ही यहाँ पर सर्वे की टीम पहुँचेगी और वहाँ पर पथराव शुरू किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर देखा जाए तो पुलिस ने अभी तक जो है इसमें 20 से ज़्यादा इसमें महिलाएं भी अरेस्ट की गई हैं। कुछ महिलाओं के घर वालों से हमने बात की, हालांकि उसका विरोध कर रहे हैं। हम वो अपनी बात पूरी करेंगे और संभल में क्या हालात हैं वो हमें बता रहे थे। सुरेश को जरा स्क्रीन पर लाइए। सुरेश,
ये जो हम बात कर रहे थे और आप ये बता भी रहे थे कि कई सीसीटीवी कैमरे हैं जो सुनियोजित तरीके से तोड़े गए हैं, इसका मतलब ये पत्थरबाजी अचानक से नहीं हुई है, ये पूरा प्लान था कि सर्वे की टीम आएगी, पुलिस वाले आएंगे, तब हम वहां यहां पत्थरबाजी करेंगे, और क्योंकि हम सबूत ना बन पाए, हमारी तस्वीरें ना आ पाए, तो कैमरे तोड़ दिए गए। जी बिल्कुल, देखिए 19 नवंबर को पहले सर्वे हुआ था, तब सब कुछ ठीक था, टीम आती है सर्वे करके चली जाती है। अब जब टीम कल पहुंची थी उसके बाद जो है हालात बिगड़े हैं उससे साफ जाहिर होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वहां देखिए आप कि इतनी बड़ी संख्या में पत्थर इकट्ठे हो जाना, क्योंकि हम लोग कल भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, पूरे गली के अंदर जो पत्थर से पटा हुआ था, पूरे सड़कों पर पत्थर ही पत्थर थे। यहाँ देखिए, यानी कहीं ना कहीं सुनियोजित था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीसीटीवी कैमरे जो तोड़े गए और कुछ हटाए गए, इसका मकसद क्या था आप बताइए? कि पुलिस की कार्रवाई हो रही है, वहाँ कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई की जा रही है, कोर्ट ने आदेश दिया कि सर्वे करिए, 29 नवंबर तक जो सर्वे रिपोर्ट दाखिल करनी है। यानी कहीं ना कहीं जो ये लोग शामिल थे उसमें ये पूरी तरह सुनियोजित था। सैकड़ों की संख्या में लोगों का उतर आना, घरों से बाहर निकल आना, पत्थरबाजी करना, और उसके बाद जब पत्थरबाजी के दौरान सड़कों पर जो खड़ी गाड़ियाँ थी उसमें आग लगा देना। यानी आप देखिए कि दंगाइयों की योजना कितनी बड़ी थी। हालांकि पुलिस ने मौके पर रहते हालांकि हालात को काबू में कर लिया, लेकिन समझिए अगर वहाँ पुलिस फोर्स नहीं होती, अगर जो सर्वे टीम थी ऐसे गई होती, तो वहाँ हालात क्या होते। हालांकि पुलिस अधिकारियों से लगातार बातचीत चल रही है, तमाम जो पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, इनको यहाँ भेजा गया है। जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, वो हालात पर नज़र रखे हुए हैं, पल पल की शासन को जानकारी दी जा रही है। यानी पूरे पुलिस अमला जो है इस पूरे मामले में लगा हुआ है। अब पुलिस की सिर्फ और सिर्फ एक पहली प्राथमिकता है कि जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनकी पहचान करना, उनको गिरफ्तार करना और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना पुलिस की सबसे पहली प्राथमिकता है। उसी तहत जो बीती रात की बात करें तो बीती रात पुलिस ने पूरे संभल में छापेमारी की है, लोगों की गिरफ्तारी की है, लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है, कुछ महिलाओं को भी हिरासत में लिया है। यानी कहीं ना कहीं पुलिस की अब जो प्राथमिकता है इन पत्थरबाजों को चिन्हित करना है, जिन लोगों ने इस मामले भड़काया था, पत्थरबाजी की है, जिन्होंने सरकारी गाड़ियां तोड़ी हैं, प्राइवेट गाड़ियां तोड़ी हैं, तो यानी उनकी गिरफ्तारी इस पुलिस के लिए सबसे पहली जो है प्राथमिकता बनी हुई है। जी सुरेश, आप ग्राउंड पर हैं और कल ही से पूरे हालात को देख रहे हैं, चप्पा चप्पा छान रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। आपने एक बात कही कि कुछ महिलाओं की भी गिरफ्तारी हुई है, काफी जोर दे रहे हैं आप इस बात पर, और ये जानना जरूरी है दर्शकों को भी कि महिलाओं की गिरफ्तारी क्यों की गई है, वो क्या कर रही थी और कैसे इस पूरे मामले में शामिल थी, उनका नाम आया था, हो सके तो बताइए कि कौन सी हैं वो महिलाएं। देखिए, हम आपको बता दें पहले तो जो शाही जमा मस्जिद है उसके इतिहास के बारे में वहाँ के लोग जो हैं यही कहते हैं कि वहाँ पे श्री हरिहर मंदिर था, ठीक है, जिसको लेके सिविल कोर्ट के अंदर याचिका डाली गई थी। उसके बाद सर्वे शुरू हुआ। अब पुलिस का कहना है कि कल सर्वे की टीम पे जो पथराव हुआ, पत्थरबाजों को पुलिस ने पकड़ने के लिए जब खदेड़ा तो वो भागने शुरू हुए, तो उसमें कुछ यानी 3 महिलाओं की अभी तक बात सामने आई कि जिन 3 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है, वो 3 महिलाओं को उन्होंने घर से हिरासत में लिया, वो घर में भागी थी उनके लिया। हालांकि उनके घर वालों से हमने बात की है, उनके घर वालों का यही कहना है कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पत्थरबाज जो है पथराव करने के बाद वो अपने घरों में भागे हैं, इधर उधर भागे हैं। तो पुलिस को जहां तक संभव हुआ पुलिस ने वहां तक पहुंच के लोगों को अपनी हिरासत में लिया है। पुलिस का ये भी कहना है कि हम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, हमने अभी किसी का अरेस्टिंग नहीं करी है, हम पूछताछ कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जिन लोगों हमने हिरासत में वो शामिल थे या नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से ये 3 महिलाओं को पुलिस हिरासत में आया उससे ये शामिल साफ जाहिर होता है कि इनमें। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, संभल हिंसा में अब तक 25 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। संभल हिंसा में 7 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हिंसा में 8 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। संभल के नखासा और कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एक बार फिर से ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। संभल हिंसा में अब तक 25 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 7 एफआईआर दर्ज की गई है, 8 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। नखासा और कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। सुरेश, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। 7 एफआईआर दर्ज की गई है, 8 नामजद लोग हैं इसमें, और अभी भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल, पुलिस ने कल ही साफ कह दिया था, जैसे कि पुलिस अधिकारी अभी भी मौके मौजूद हैं
उन्होंने साफ कह दिया था किसी भी दंगाइयों को शासन की तरफ से बख्शा नहीं जाएगा और हो सका तो उन पर रासुका भी लगाई जाएगी। अब जैसा कि बताया जा रहा है 25 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। हालांकि पुलिस ने कहा था कि 20 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है, गिरफ्तारी की बात नहीं की थी, लेकिन अब जैसे पता चल रहा है कि 8 नामजद लोग हैं और 25 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं साफ होता है कि इस मामले में और लोगों की गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है और पुलिस इस मामले में उन पत्थरबाजों को भी ढूंढने की कोशिश कर रही है जो लोग मौके से फरार हो चुके हैं। पुलिस का मानना है कि कुछ लोग घर से चले जा चुके हैं जिनको ढूंढने में लगी हुई है और ये गिरफ्तारी का आंकड़ा महेश बता दें कि आने वाले दिनों में गिरफ्तारी का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जी, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मतलब घर छोड़ के अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं? क्या है मतलब पुलिस के सूत्र या पुलिस के लोग क्या कोई सूचना दे रहे हैं कि ये लोग क्या यहाँ से हमेशा के लिए पलायन कर रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं रिश्तेदारों के यहाँ? इसके बारे में कोई सूचना? देखिए, जहाँ पे ये दंगे भड़के थे उस पूरी कॉलोनी के अंदर बात की तो पूरी मुस्लिम बहुल कॉलोनी है। उसके बाद से जब दंगाई भड़के, दंगाई ने पथराव किया, आगजनी की, उसके बाद से हमने कई घरों पे देखा, हालांकि पुलिस ने भी जाके देखा कि कई घरों पर ताले लटके पड़े हैं। या तो वो लोग अंदर होंगे जिन्होंने घर बाहर से अपने आप को बंद करवा लिया होगा या वो बंद करके भाग गए हैं। पुलिस अभी जांच कर रही है, हालांकि ताला तो नहीं तोड़ सकती, लेकिन पुलिस अभी जांच कर रही है कि ये लोग कहाँ गए हैं, आखिर इनका घर से जाने के पीछे मकसद क्या, किसके पास गए, ये जांच कर रही है। लेकिन पूरी कॉलोनी के अंदर हमने देखा कि एक लाइन से जितने भी घर हैं उनमें अधिकांश घरों में ताले लटके पड़े हैं और हमें वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग महिलाएं मिली हैं, बुजुर्ग लोग मिले हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि बुजुर्ग लोग हैं या बुजुर्ग महिलाएं हैं, बाकी के घर वाले कहाँ गए हैं इसका उनको भी पता नहीं। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कई लोगों से की, लेकिन माहौल ऐसा है कि वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। लेकिन उसके जो शाही जामा मस्जिद है उसकी अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पे जो है हिंदू बहुल लोग रहते हैं, लेकिन वो भी सहमे हुए हैं। उनसे भी हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका पुलिस का कहना है कि जो लोग भी हैं उनको चिन्हित जरूर किया जाएगा, पूछताछ करके उनकी गिरफ्तारी, हर संभव गिरफ्तारी की जाएगी। चाहे वो घर बंद करके कहीं भी चले गए हैं, चाहे पाताल लोक में चले गए हैं, उनकी गिरफ्तारी जरूर और जरूर होगी। जी, अभी फिलहाल क्या हालात हैं? सबसे ताज़ा अपडेट अभी के लिए दे दीजिए दर्शकों को। सुबह से मतलब आज क्या अपडेट रहा? स्कूल बच्चे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, गए या नहीं गए? देखिए, पुलिस की टीम सुबह पहुंची थी जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद है वहाँ पर। वहाँ आसपास के लोगों को कहा गया है कि आप लोग अपने काम पर जा सकते हैं। हालांकि बात करें अभी तो अभी माहौल जो यहाँ पे शांतिपूर्ण है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। अभी हमने आसपास की मार्केट का भी नज़ारा लिया था जहाँ पे दुकानें खुल चुकी हैं, लोगों ने अपने कामकाज शुरू कर दिए हैं। माहौल अब वहाँ पे धीरे धीरे सामान्य हो रहा है पुलिस की सख्ती के बाद। ठीक है सुरेश, काफ़ी अहम अपडेट्स आप दे रहे हैं, जानकारी पहुँचा रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिए और वहीं पर मौजूद रहिए। जैसे कोई अपडेट होगा हम आप तक आएंगे और पहुँचाएंगे हम अपने दर्शकों तक। फिलहाल इस वक्त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हुए आपको वहां संभल से कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाने जा रहे हैं। वो बताएंगे कि अभी संभल के हालात क्या हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद पर कल जो बवाल हुआ था उसके बाद से आज पूरे इलाके में यूपी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय हम लोग मौजूद हैं उसी शाही मस्जिद के बाहर ही खड़े हुए हैं जहां पर ये बवाल हुआ था। जिस मस्जिद को लेकर जो सर्वे शुरू हुआ था और जब सर्वे की टीम यहाँ पहुंची थी तो यहाँ के उपद्रवी लोगों ने जो है पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया था, आगजनी शुरू कर दी थी। उसके बाद से जब पुलिस ने यहाँ पर जब उसका प्रतिरोध किया, उस पुलिस के साथ हुए पत्थरबाजी में करीब 4 लोगों की मरने की खबर है। और आज जैसा कि आज पहला दिन है, सोमवार का दिन है और आज यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी भारी संख्या में पुलिस बल को अभी से ही सुबह से ही तैनात कर दिया गया है। जैसा कि आप देखिए आपकी इस मस्जिद के आसपास जो है भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये वही शाही मस्जिद है जिसको लेकर कहा गया है कि यहाँ पर श्री हरिहर मंदिर था और कोर्ट के आदेश के बाद जो है यहाँ पर इसका सर्वे शुरू हुआ था और उसके बाद ये दंगा भड़का। आप देख सकते हैं यहाँ पूरी पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है और जो यहाँ के डीआईजी हैं, मुरादाबाद के जो डीआईजी हैं, वो लगातार यहाँ पर जो है फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लोगों को समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप किसी भी दहशत में ना रहें, किसी के भी बहकावे में ना आए और उनको ये कहा गया कि आप अपनी दुकानें खोलें, जो रोज़मर्रा का काम है वो करें। तो पुलिस की तरफ से लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किसी भी हालात को देखते हुए पुलिस बल को काफ़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है। क्या मतलब शिवली के साथ सुरेश झा, भारत 24 संभल।